हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है। वहां से जाकर आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन में 75 जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और अपना तैयारी को जांचें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर पूरा बुक को अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फुल बुक का। उसमें आपको 1 से 150 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ होगा, वहाँ आप फुल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? बिहार के प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा गंडक। गंडक सही सुमेलित नहीं है। गंडक सही सुमेलित नहीं है। गंडक कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानंग मोट और कृतांग के मध्य से निकलती है। तो ये हो जाएगा गलत। ये इसका सही आंसर है, क्योंकि हमको गलत ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम कुंड कहाँ स्थित है? रामेश्वरम कुंड कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है रामेश्वरम कुंड। टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो कैमूर में नहीं पाई जाती है टाल मिट्टी। अगला है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? बिहार सरकार की संबल योजना का संबंध किससे है? तो दिव्यांग जन से है। दिव्यांग जन से है संबंधित बिहार सरकार का संबल योजना। अगला है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये मध्यकाल के कवि थे। अगला है, बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन नहीं है? बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन नहीं है? तो कदम कदम कुआं ये पटना ये नहीं है जैन धर्म का तीर्थ स्थल। अगला, बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मानस जो है वो असम में स्थित है, मानस और काजीरंगा। अगला, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं। ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। अगला है, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग का गठन किया गया? किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग का गठन किया गया? तो राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? तो योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग था पहले नाम। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है नीति आयोग का गठन। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। इसका गठन 1952 में हुआ, ये सही है। अगला, पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर अवस्थित है? पेनिनसुलर पहाड़ की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनायमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर स्थित है? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ पर स्थित है। अनायमुडी अन्नामलाई की पहाड़ पर। अगला, भारत में एशियाई चीते को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? भारत में एशियाई चीते को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था एशियाई चीते को। अगला, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश में से संबंधित है? प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से
संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, जुलू जनजाति। अगला, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला है, मैकाले रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम बताएं। अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा और सोन। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो एक खंगचेंद खंगचेंद जोंग ये सबसे अधिक ऊंचाई पर आरक्षित जीवमंडल है। अगला, विजय अमृतराज किससे संबंधित है? विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से संबंधित है विजय अमृतराज। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज का। अगला, भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? गोवा के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र गोवा के साथ सीमा साझा करते हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला, भारत के संविधान में मूलतः डैश भाग समाविष्ट है? कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं भारत के संविधान में। किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है? तो शिव कुमार शर्मा ये तबला वादक नहीं है। अगला है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए? किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो कन्नड़ भाषा के जो लेखक होते हैं वो सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अगला है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? सुमन बेरी नए उपाध्यक्ष है, और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे महंगा करेंसी किस देश का है? दुनिया का सबसे महंगा करेंसी किस देश का है? तो यह कुवैती दिनार जो है ये सबसे महंगा करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, एफ आई सी सी आई का असंक्षिप्त रूप क्या है? इसका जो फुल फॉर्म बताना है। एफ आई सी सी आई का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये होता है इसका एफ आई सी सी आई का फुल फॉर्म। अगला, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सभी अस्थायी सभी अस्थायी लागत को जोड़ना राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? वित्तीय आपात 360 में। और राष्ट्रीय आपात जो होता है, तो राष्ट्रीय आपात लोग 352 अनुच्छेद 352 में संबंधित है राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रपति शासन वो 356 अनुच्छेद 356 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ है? 21 में? तो वो दिया हुआ है भोजन का अधिकार। कौन सा अधिकार? भोजन का अधिकार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद
शहाबुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश आया, और उसके बाद रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद आया था बलबन। तो हो जाएगा 1 3 4 2, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कहाँ किस वर्ष घटित हुआ था? तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा घटना। डेट क्या था? 5 फरवरी। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला, अमेजोन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अमेजोन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। अगला है मैत्री। अगला कौन सा क्वेश्चन है? मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? तो अंटार्कटिक, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है? स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलदल। दलदल स्थलीय आवास का क्षेत्र नहीं है। अगला है कलमकारी कला। कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन से राज्य में है? कलमकारी कला जो है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में कलमकारी कला का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र। नेत्र क्या है? नेत्र ये क्या है, आपको बताना है। नेत्र क्या है? इसका सही आंसर मानव रहित विमान है नेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत वर्णित किया गया? तो भाग 4 में। और आर्टिकल कितना है? तो 36 से 51 आर्टिकल तक है नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 12 जो शेष बचते हैं, 12 वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तीर्थ यानी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी डैश का शासक था? कहाँ का शासक था मोहम्मद गौरी? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ने मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? कब किया था स्वतंत्र राज्य की मांग? कब किया था मुस्लिम? तो 1940 में किया था, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? दिन और रात कब बराबर होता है, ये आपको बताना है। दिन और रात कब बराबर होता है? तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है विश्व का। अगला, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है, ये बांध है किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। अगला क्वेश्चन है, रंगवली किस राज्य के पारंपरिक लोक कला है? रंगावली किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो कर्नाटक की पारंपरिक कला है रंगावली। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है? कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पनामा। पनामा 108वां देश बन गया है सौर गठबंधन के ढांचे को पर समझौता करने वाला। अगला है, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप पर भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था?
तो ये मालदीव का हिस्सा था। किसका? मालदीव का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सी कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मांग आधारित जमा स्वीकार करना। मांग आधारित जमा स्वीकार करना ये एनबीएफसी का कार्य नहीं है। एनबीएफसी का कार्य नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? एम्फीबिया टोड और सैलामेंडर गिरगिट। सैलामेंडर और गिरगिट। अगला निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? स्पेंडल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के। निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा, एकल नाभिक के। अनैच्छिक पेशी होते हैं। ऑप्शन बी। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें। यदि मैग्नीशियम की परमाणु द्रव्यमान 24 है तो इसका गणना करना है। मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.09 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें। यदि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1.20 गुना 10⁻20। अगला क्वेश्चन है अनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता की तो जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशु द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशु द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता है वह क्या है? सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज को जानवर सब पचा सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं पचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरस के कारण न होने वाली बीमारी की पहचान कीजिए। वायरस के कारण कौन सा बीमारी नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अंतज्वार। क्या होगा? अंतज्वार। ऑप्शन ए। अगला क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? क्या होता है जब एक जगह पर हवा की गति बढ़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, उस जगह पर दाब कम होता है। उस जगह पर दाब कम होता है। अगला एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक काली सतह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करता है। काला सतह अधिक ऊर्जा को अवशोषित करता है और अधिक ऊर्जा विकृत भी करता है। अगला मानव कान डैश की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। मानव कान डैश की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि का पता नहीं लगा सकता है। अगला निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो बादल का निर्माण ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की दिशा की ओर कार्यरत है तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम क्या होगा? शुद्ध बल का परिणाम क्या होगा? तो ये होगा 15 न्यूटन। कितना? 15 न्यूटन। अगला वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है। कौन सा गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र लेंस की पेशियां शिथिल शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। जब नेत्र लेंस की पेशियां शिथिल होती है और लेंस पतला हो जाता है। अगला
एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है भी वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m है विरामावस्था में से टकराती है, उस दौरान उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी, जबकि m द्रव्यमान है। उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 8/9 होगी। उसका जो प्रारंभिक ऊर्जा जो होगा 8/9 होगा। अगला, सरल लोलक का आवर्तकाल को दुगना कर दिया जाए तो प्रभावी लंबाई कर दी जाएगी। कितनी कर दी जाएगी कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा, तो ये 4 गुना कर दिया जाएगा तो सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। अगला है, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्था की सीमा है। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्था की सीमा है तो प्रतिबल बटे विकृति प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है। अगला, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो ये क्या होगा, पहले तो ये अम्लीय होगा, तो अम्लीय जब होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ठोस द्रव अवस्था के लिए परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होता है, तो ये परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में उपस्थित होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला, मेलपीघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जी का निष्कासन करती है। मेलपीघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जी का निष्कासन करती है। रक्त लसिका का निष्कासन करती है। अगला, वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो ये आर्द्रता की वजह से सबसे अधिक प्रभावित होती है। दुग्ध उत्पादन मादा मवेशी को डैश कहते हैं। दुग्ध उत्पादन मादा मवेशी को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग दुधारू पशु मिल्च एनिमल कहते हैं, मिल्च एनिमल। अगला है, रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो ये था हमारा 75 क्वेश्चन जीके जीएस का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे ये भी कमेंट करके आपको बताना है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।